Good evening, students. Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy पटना 67th BPSC टेस्ट सीरीज में आप सबों का स्वागत है। हमारा परीक्षा 23 जनवरी को जो निर्धारित था वो पोस्टपोन हो चुका और मेरे विचार से ये एग्ज़ाम मार्च से पहले नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के पहले हफ्ते में संभावित है। अब देखिए, हम लोग अभी तक टेस्ट 49 कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा शुरू में जब हम लोग ये टेस्ट सीरीज चालू किए थे तो हम लोगों का ये डिसीजन हुआ था, निर्णय हुआ था, हम लोग मीन्स हमारे बच्चे विद्यार्थी कि 60 टेस्ट तक हम लोग पूरे बीपीएससी कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और उद्देश्य ये था कि जितना भी क्वेश्चन संभावित है हम लोग इस तरह से सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे कि पीटी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन हम लोग बना पाएं। दिसंबर तक हमारा 60 टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जनवरी में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करके क्वेश्चन सेट करते, क्वेश्चन पे डिस्कस करते, तो 140 तक हमारा स्कोर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं था। अब हमारे पास समय हो गया है तो और भी जोश से हम लोग दो रिवीजन, 3 रिवीजन करने में सक्षम हैं। वी नाउ हैव द टाइम, वी कैन गो फॉर सेकेंड रिवीजन, वी कैन गो फॉर थर्ड रिवीजन ऑल्सो। क्रैश कोर्स करने के बजाय, टारगेट कोर्स करने के बजाय हम लोग का ये सही डिसीजन था कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। और आप देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट पिछले 2-3 साल से सक्सेसफुल रहा है और इस बार उम्मीद है कि पिछले साल से भी सुपर डुपर हिट होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप ये देखेंगे कि सारा क्वेश्चन आपके हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। चलिए आज के वीडियो डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग टेस्ट 39 सेक्शन बी करेंगे और पिछले 2 वीडियो में आप देखे थे कि एक फुल लेंथ टेस्ट 3 हुआ था जिसमें से 1 से 100 क्वेश्चन हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार किए। उसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले 2 वीडियो में। आज तीसरा भाग होगा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार 3, बिहार की भौतिक संरचना भाग 3, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक और टेस्ट 39 सेक्शन बी का ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें एक और वीडियो होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक। और 1 to 100 यदि आप क्वेश्चन बना लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छी तरह से वीडियो को देख लेते हैं, विश्वास कीजिए, टेक इट फॉर श्योरिटी कि बिहार के फिजिकल स्ट्रक्चर से या बिहार की भौतिक संरचना से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। फिर से दोहराते हैं, बिहार को हम लोग भौगोलिक रूप से 4 भाग में बांटते हैं। फिजिकली वी डिवाइड द ज्योग्राफी ऑफ बिहार इनटू 4 पार्ट्स। पहला पार्ट है जो नॉर्थ वेस्ट बिहार है, उत्तर पश्चिम बिहार है, जो कि सोमेश्वर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में आता है। दूसरा डिवीजन और तीसरा डिवीजन गंगा नदी के कारण होता है। गंगा रिवर डिवाइड्स बिहार इनटू 2 पार्ट्स। नॉर्थ ऑफ गंगा इज नोन एज नॉर्थ बिहार प्लेन्स। गंगा नदी के उत्तर में उत्तर गंगा का मैदान है और उत्तर बिहार के मैदान में बहुत सारी नदियां हैं जो कि उत्तर बिहार के आकार को, स्थिति को, मैदानी इलाका को परिवर्तित करते रहती है।
यानी यू कैन से द ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ बिहार इज मेनली ड्यू टू द मेनी नॉर्थ बिहार रिवर्स लाइक बागमती, लाइक कोसी, लाइक महानंदा, गंडक, घाघरा, all these rivers they change the shape of North Bihar plains. दक्षिण बिहार में आप आइएगा तो जो गंगा नदी के दक्षिण में है, प्लेसेस सिचुएटेड साउथ ऑफ द गंगा रिवर, दे आर नोन एज साउथ बिहार प्लेन्स. तो गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिण बिहार का मैदान होता है और चौथा भाग होता है साउथ बिहार का हिली एरियाज, जो कगारी भाग है, जो दक्षिण भाग है, दक्षिण बिहार का दक्षिण भाग, जो आप कह सकते हैं कि छोटा नागपुर, पठार का छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन है. तो बिहार को 4 पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट सोमेश्वर रेंजेस एंड हिल्स एंड तराई रीजन, नॉर्थ बिहार प्लेन्स सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट साउथ बिहार प्लेन्स एंड द फोर्थ पार्ट इज योर हिली रीजन्स ऑफ साउथ बिहार. बिहार को भौगोलिक रूप में हम लोग भौगोलिक रूप देखें, भौतिक संरचना देखें तो 4 भाग में बांट सकते हैं. उत्तर पश्चिम भाग में आपका सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र और तराई क्षेत्र है. दूसरा भाग है उत्तर बिहार का मैदान, तीसरा भाग है दक्षिण बिहार का मैदान और चौथा भाग है दक्षिण बिहार का पहाड़ी इलाका या पहाड़ी क्षेत्र. हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कर चुके हैं, उत्तर बिहार का मैदान कर चुके हैं और पिछले हम लोग टेस्ट में, पिछले वीडियो में हम लोग दक्षिण बिहार के मैदान में प्रवेश कर चुके थे और चंदन का मैदान, चंदन प्लेन्स हम लोग कंप्लीट कर लिए. आज हम लोग चालू करेंगे कोसी के मैदान से. यानी दक्षिण बिहार के मैदान को आप कुल 5 भाग में बांट सकते हैं. सबसे पहले सबसे पूर्व में है, सबसे ईस्ट में है चंदन का मैदान या चंदन प्लेन्स. फिर उसके पश्चिम में है क्यूल प्लेन्स, क्यूल का मैदान. फिर क्यूल के मैदान के पश्चिम में वेस्ट में है ताल क्षेत्र. ताल क्षेत्र के पश्चिम में है, वेस्ट में है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स, मध्य दक्षिण बिहार का मैदानी इलाका. और दक्षिण बिहार का सबसे पश्चिमी भाग जो मैदानी इलाका है उसको हम लोग शाहाबाद प्लेन्स या शाहाबाद का मैदान कहते हैं. हम लोग ये मैप देखिए, ये है आपका गंगा नदी. गंगा नदी के दक्षिण में चंदन का मैदान है, ये हम लोग कर चुके हैं. आज हमारा जो डिस्कशन है ये क्यूल के मैदान पे है. क्यूल के मैदान देखेंगे तो क्यूल का मैदान इस चंदन के मैदान के पश्चिम में है. मीन्स क्यूल, द प्लेन्स ऑफ क्यूल लाइज टू वेस्ट ऑफ चंदन प्लेन्स. एक और चीज देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये है आपका मोकामा का ताल क्षेत्र. तो मोकामा का ताल क्षेत्र के ईस्ट में, पूरब में आपका क्यूल का मैदान है. आप एक और चीज देखिए, ये क्यूल के मैदान में ये नीचे दक्षिण भाग में ये भाग जो देख रहे हैं ये है आपका पहाड़ी इलाका. इसको हम लोग चकाई पठार करते हैं, चकाई पठार. फिर से समझिए, आज हमारा डिस्कशन ये क्यूल का मैदान है. इस क्यूल के मैदान के पूरब में यानी ईस्ट में चंदन का मैदान है जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. और इस क्यूल के मैदान के पश्चिम में मोकामा का ताल क्षेत्र है. ये जो है आपका मोकामा का या ताल क्षेत्र कह सकते हैं. और नीचे ये जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग चकाई का पठार कहते हैं, चकाई का प्लेटो कहते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, हम लोग क्यूल के मैदान से ही चालू करते हैं. तो चलिए इसी बैकग्राउंड से क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्यूल प्लेन्स? निम्नलिखित में कौन सा क्यूल का मैदान के लिए सही है? वेस्ट टू चंदन प्लेन्स, क्या क्यूल का मैदान चंदन का मैदान के पश्चिम में है? इसके पश्चिम में चंदन का मैदान नहीं है, इसके पूरब में चंदन का मैदान है.
द चंदन प्लेन लाइज टू द ईस्ट ऑफ क्यूल प्लेन्स। तो वेस्ट के जगह ईस्ट होता तो सही होता, पश्चिम के जगह पूरब होता तो सही होता। तो ए गलत है। उसी तरह ईस्ट टू मोकामा बढ़ैया ताल, नहीं, चंदन के मैदान के जैसा यहां भी मिस्टेक है। मोकामा बढ़ैया के पश्चिम में, मोकामा बढ़ैया के पश्चिम में कोई और मैदान है। मोकामा बढ़ैया मैदान के पूरब में है आपका क्यूल का मैदान। आप फिर से मैप देखिए, यह है मोकामा बढ़ैया ताल क्षेत्र, इसके पूरब में है क्यूल का मैदान, न कि पश्चिम में है। मोकामा ताल क्षेत्र के पश्चिम में जाएंगे तो आपको पुनपुन का मैदान और पुनपुन नदी से मिलने वाला मैदान आपको मिलेगा, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स। तो ये भी गलत है, इसके जगह होना चाहिए वेस्ट टू मोकामा बढ़ैया ताल। बी ऑप्शन भी गलत है, यहां पश्चिम में होना होगा, पश्चिम में मोकामा बढ़ैया ताल, पूर्व वाला गलत है। बॉर्डेड बाई चकाई प्लेटो इन द साउथ, दक्षिण में चकाई पठार, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए का सही ऑप्शन है डी, ऑल द। क्वेश्चन नंबर सही, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सी, बॉर्डेड बाई चकाई प्लेटो इन द साउथ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है दक्षिण में चकाई पठार, सी। यदि यहां वेस्ट के जगह ईस्ट होता, ये वेस्ट के जगह ईस्ट होता तो सही होता, ये ईस्ट के जगह वेस्ट होता तो सही होता, यहाँ पश्चिम के जगह पूरब होता तो सही होता, और यहाँ पूरब के जगह पश्चिम होता तो सही होता। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर है आपका सी, बॉर्डर्ड बाई चकाई प्लेटो इन द साउथ। सही ऑप्शन है सी, दक्षिण में चकाई पठार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब बात होती है कि कौन कौन सा प्रखंड, कौन कौन सा ब्लॉक क्यूल के मैदान में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स आर इंक्लूडेड इन द क्यूल प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक या प्रखंड क्यूल मैदानों में शामिल है। तो झाझा और पटसंदा ये शामिल है, सही, ए सही है। सिकंदरा और लक्ष्मीपुर ये भी सही है, और सी माझवा प्रखंड ये भी सही है। तो 2 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। अब सवाल उठता है कि आप देखिए, इसको फिर से अपने मैप पे जाइए, ये है क्यूल का मैदान, और क्यूल के मैदान का उत्तरी भाग में है गंगा नदी, और दक्षिणी भाग में है आपका चकाई पठार। क्यूल का मैदान, दिस इज द क्यूल प्लेन्स। इन द नॉर्थ यू हैव गंगा रिवर, एंड इन द साउथ यू हैव द प्लेटो रीजन। तो फर्टिलिटी, उर्वरक मिट्टी कहाँ मिलेगी? नॉर्थ में मिलेगी, गंगा नदी के साथ, न कि दक्षिण में। साउथ में तो आपका चकाई प्लेटो है, चकाई पठार है। अब इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द क्यूल प्लेन हैज एलुवियल सॉइल्स। क्यूल मैदान के निम्नलिखित में से किस भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो ऑब्वियसली जहां गंगा नदी होगी वहीं होगी, यानी नॉर्थ, हिंदी में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। आपका क्यूल नदी है और एक मान नदी है, 2 नदियां हैं, क्यूल नदी और मान नदी। हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। क्यूल और मान नदी का दिशा परिवर्तन एक पहाड़ के द्वारा होता है, और वो पहाड़ है खड़गपुर पहाड़। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वाटर डिवाइड बिटवीन क्यूल एंड मान रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन क्यूल और मान नदियों के बीच एक जल विभाजक है? तो वो है आपका खड़गपुर का पहाड़, खड़गपुर हिल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। अब हमारा क्यूल का मैदान समाप्त होता है। अब हम लोग दक्षिण बिहार के दूसरे मैदानी इलाका में चलते हैं, जिसको कि हम लोग ताल क्षेत्र
कहते हैं। ताल क्षेत्र को जाने से पहले ये मैप देखिए, ये है आपका गंगा नदी, ये है आपका गंगा नदी, यहां से यहां तक गंगा नदी फैल रहा है। और वेस्ट में देखिए, ये है आपका, इसको कहते हैं फतुआ ताल। फतुआ ताल से लेके बढ़ैया ताल तक, फतुआ ताल से लेके बढ़ैया ताल तक हम लोग, माफ कीजिएगा, ये फतुआ ताल से लेके बढ़ैया ताल तक, फिर से थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस था। फतुआ ताल से लेके बढ़ैया ताल तक ये ताल क्षेत्र कहलाता है। नॉर्थ में देखिए, ये गंगा रिवर है, और फतुआ से लेके बढ़ैया ताल तक ये ताल क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र को हम लोग फतुआ ताल कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग बख्तियारपुर ताल कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग बाढ़ ताल कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग मोर ताल कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग मोकामा ताल कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग सिंघौल ताल कहते हैं, और इस क्षेत्र को हम लोग बढ़ैया ताल कहते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि आप याद रखिएगा कि जो मोकामा ताल मुख्य है, हम लोग मोकामा ताल कहते हैं, लेकिन ये कितने ताल से बना हुआ है। तो पहला है फतुआ ताल, याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। दूसरा है बख्तियारपुर ताल, तीसरा है बाढ़ ताल, चौथा है मोर ताल या मोरे ताल, पांचवा है मोकामा ताल, छठा है सिंघौल ताल, और सातवां है बढ़ैया ताल। तो हम लोग इसी के आधार पे हम लोग ताल क्षेत्र पे अब डिस्कशन हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द फेमस ताल रीजन ऑफ बिहार सिचुएटेड? बिहार का प्रसिद्ध ताल क्षेत्र कहाँ है? तो वो है आपका मोकामा, वो है मोकामा। ताल क्षेत्र क्या है? चाल थ्रेक ये थोड़ा सा डिप्रेशन एरिया है, थोड़ा सा गड्ढा है, नीचे निम्न इलाका है, जो कि मानसून में, खास करके मानसून में बारिश के समय वो पानी से ढक जाता है। ऑल द एरियाज दे गेट सबमर्ज्ड ड्यूरिंग मानसून्स। तो वही है ताल क्षेत्र। और जो मोस्ट फेमस ताल क्षेत्र है दैट इज नोन एज मोकामा। तो वेयर इज द फेमस ताल रीजन ऑफ बिहार सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन मोकामा। बिहार का प्रसिद्ध ताल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह है बी, मोकामा। तो 5 का सही आंसर है बी। ये है ताल क्षेत्र, आप देख रहे हैं, ये जगह जो है पानी से घिर जाता है, डूब जाता है मानसून के समय में। इन विच रीजन डज द ताल रीजन ऑफ मोकामा लाइज? मोकामा का ताल क्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित होता है? सबसे अच्छा इसका तरीका है जानने का, हम लोग फिर से उस मैप पे चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये वाला नदी, ये देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं। तो ये हरहर नदी, हरहर नदी मुख्य नदी है। ये देखिए हरहर, इस क्षेत्र की हम लोग अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो क्यूल मैदानी इलाका के पश्चिम में है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन मेनली फॉर्म्ड बाय द हरहर रिवर एंड इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द क्यूल प्लेन्स। तो हम लोग इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच रिवर बेसिन डज द ताल रीजन ऑफ मोकामा लाइज? मोकामा का ताल क्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित है? तो वो है क्यूल हरहर रिवर्स, मीन्स द प्लेन एरिया, द बेसिन formed by Kyul river and Harwar river, it forms the ताल region of मोकामा। मोकामा का ताल क्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित है? तो वो है क्यूल और हरोहर नदियाँ। तो 6 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7, मोकामा ताल इज अ सॉसर शेप डिप्रेशन। मोकामा ताल एक तस्तरी के आकार की निम्न भूमि है। मोकामा ताल है क्या? एक निम्न भूमि है और इसकी आकार है तस्तरी, खाने का जो तस्तरी होता है वैसा।
सॉशर। तो इसकी सीमा क्या है? अभी हम लोग मैप में देखे थे कि फतुआ से चालू होता है और बढ़िया तक जाता है। ऑप्शन में देखते हैं, मोकामा ताल इज अ सॉशर शेप डिप्रेशन। व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ दिस डिप्रेशन? इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम फतुआ इन द वेस्ट टू लखीसराय इन द ईस्ट। मोकामा ताल एक तस्तरी के आकार की निम्न भूमि है। इस ताल क्षेत्र की सीमा क्या है? पश्चिम में फतुआ से पूर्व में लखीसराय तक। 7 का है सही ऑप्शन 8। 7 का है सही ऑप्शन 8। हम लोग ये रीजन जो है आपका ताल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द मोकामा ताल रीजन? निम्नलिखित में से कौन से जिले मोकामा ताल क्षेत्र में शामिल हैं? अभी हम लोग बात किए कि मोकामा ताल रीजन में क्वेश्चन है कि मोकामा ताल क्षेत्र जो है या मोकामा ताल रीजन है, इसमें से बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो इसमें आते हैं पटना और शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द मोकामा ताल रीजन? तो पटना एंड शेखपुरा आर इंक्लूडेड इन द मोकामा ताल रीजन। निम्नलिखित में से कौन से जिले मोकामा ताल क्षेत्र में शामिल हैं? तो हैं पटना और शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए और बी। अब देखिए, फिर से मैप पे आप चलते हैं हम लोग, तो देखिएगा मैप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिसके कारण हम लोग जो है ताल क्षेत्र बनता है। ये देखिए, ये है आपका गंगा नदी, ये है आपका गंगा नदी। यहाँ पे एक नदी है, देखिए पुनपुन, ये है पुनपुन, चुपचाप जाके मिल जाना चाहिए। ये है फल्गु, चुपचाप जाके गंगा नदी में मिल जाना चाहिए। लेकिन ये गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये नदी इसके साथ ऐसे ऐसे पहले साइड में बहेगी, ऐसे ऐसे साइड में बहेगी और फिर बाद में आके गंगा नदी में मिलती है। ताल क्षेत्र क्या है? ताल क्षेत्र एक निम्न भूमि है जिससे पानी जमा हो जाता है। और पानी कब जमा होगा? जब बहुत ज़्यादा नदी में पानी होगा, पानी लबालब होगा, देन ओनली द ताल रीजन विल गेट सबमर्ज्ड इन वाटर। अब उसको ये देखिए, मान लीजिए कोई नदी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ये नदी है, ये ज्वाइन कर लिए, ठीक है, लेकिन ये गंगा पे यहीं से चालू हो जाती। गंगा के पास फल्गु, देखिए इस मैप पे देखिए, फल्गु पुन दो नदी है, तो ये गंगा यहीं से चालू हो जाती है जहाँ पे ये मिलते हैं। लेकिन ये विलय यहाँ नहीं होता है, दिस रिवर्स डू नॉट मर्ज हियर। ये जो है पहले गंगा के साथ साथ ये चलते हैं, फिर आके यहाँ मिलते हैं। मतलब कि वो जो क्षेत्र है ताल क्षेत्र मोकामा का, कितनी नदियों के कारण जो है वो उसका नुकसान होता है। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे, याद रखिएगा, ताल क्षेत्र इज अ रीजन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मेनी रिवर्स एंड द क्वेश्चन नाउ इज कि कौन कौन सा वो रिवर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जेंस ऑफ द ताल एरिया ड्यूरिंग मानसून्स? फल्गु एंड गंगा रिवर, पुनपुन एंड गंगा रिवर, पैमार एंड गंगा रिवर। गंगा नदी तो है ही, साथ में फल्गु नदी भी है, पुनपुन नदी भी है और पैमार नदी भी है। मानसून के दौरान ताल क्षेत्र के जलमग्न होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जिम्मेदार हैं? तो फाल्गु नदी है ही, पुनपुन नदी है ही और पैमार नदी है ही और गंगा नदी है ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा ताल क्षेत्र भी कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा ताल क्षेत्र में क्वेश्चन का उम्मीद मत कीजिए। मीन्स वॉट एवर क्वेश्चंस इन एनी फॉर्म कम्स फ्रॉम ताल रीजन ऑफ बिहार, यू आर नाउ इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट इट। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब दूसरे मैदानी इलाका में चलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स कहते हैं और हिंदी में मध्य दक्षिण बिहार के मैदान कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं
वो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स है, जिसको हिंदी में हम लोग मध्य दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं। अब देखिए, अब ये मैप में आइए, ये देखिए गया है, ये है आपका औरंगाबाद, ये है आपका नवादा, ठीक है, ये है जहानाबाद और ये है पटना, ये है आपका नालंदा, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम लोग बात करते हैं, ये है औरंगाबाद। ये जो एरिया है आपका, है ना, ये एरिया देखिए जो हम लोग मार्क कर रहे हैं, ये सब एरिया पुनपुन, नालंदा, ये आपका गया, ये आपका औरंगाबाद, ये आपका जहानाबाद, ये आपका पटना, यानी ये सब जो जगह है ये आता है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स में, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं। फिर से एक बार आपको ले चलते हैं। ये है आपका गया, ये है आपका औरंगाबाद, ये है आपका, आप इसको अरवल भी मान लीजिए, ये है आपका जहानाबाद, ये है आपका पटना और ये है आपका नालंदा। अब यहाँ पे हम आपकी जगह होते तो ऐसे करके एक हम बनाते एरिया, ऐसे करके हम एक एरिया बनाते, ठीक है, ऐसे करके हम एक एरिया बनाते, ऐसे करके एक एरिया बनाते। ये जो एरिया देख रहे हैं यही है आपका सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स, इसको दक्षिण बिहार के मैदान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये सोन नदी है, तो सोन नदी कहाँ है, इसके वेस्ट में है, ठीक। ये सब एरिया जो है ये आपको कौन सा एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है, ये है ताल क्षेत्र। तो ताल क्षेत्र इसके ईस्ट में है, पूरब में है, और ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या है, नॉर्थ में है। ये एरिया सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन हो गया, ये एरिया आपका मध्य दक्षिण बिहार मैदान हो गया। यहाँ ये जो नदी देख रहे हैं ये नदी यहाँ से आपका जो बह रही है सोन नदी है, तो सोन नदी इस क्षेत्र का पश्चिम में है, वेस्ट में है। ये एरिया है आपका ताल क्षेत्र, तो ताल क्षेत्र इसके ईस्ट में हो गया और गंगा नदी इसके नॉर्थ में हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए जो अब हम लोग मैप पे किए हैं इसी के हिसाब से अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स ऑफ सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स आर करेक्ट। मध्य दक्षिण बिहार के मैदानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं सही हैं। रिवर गंगा इन द नॉर्थ, उत्तर में गंगा नदी हम लोग देखें सही है। रिवर सोन इन द वेस्ट, पश्चिम में सोन नदी, ये भी सही है। ताल रीजन इन द ईस्ट, पूर्व में ताल क्षेत्र, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य दक्षिण बिहार के मैदानों के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद और गया आता है, जहानाबाद और पटना भी आता है, नालंदा और नवादा भी आता है, और अरवल भी जोड़ दीजिए इसमें अरवल भी आता है, नोट कर लीजिएगा अरवल भी आता है। निम्नलिखित में कौन सा जिला मध्य दक्षिण बिहार के मैदानों के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद और गया आता है, यस। जहानाबाद और पटना आता है, यस। नालंदा और नवादा आता है, यस। तो 11 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि जो हम लोग मैप बनाए थे रेड करके, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं और नदी के कारण ही मैदानी इलाका बनता है। इट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज़ द डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर दैट मेक्स द प्लेन। जोग्राफिकली जो प्लेन एरिया होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिवली डिपोजिशन वर्क ऑफ द रिवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज शेप्ड द प्लेन्स ऑफ सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स। निम्नलिखित में से किस नदी ने मध्य दक्षिण बिहार के मैदानों को आकार दिया है। गंगा नदी, यस। सोन नदी, यस। पुनपुन रिवर, यस। पैमार रिवर, यस। फल्गु रिवर, यस। तो कम से कम 5 मुख्य नदियां हैं सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स के लिए। तो मध्य दक्षिण बिहार के मैदान
को आकार देने वाला, उसका भौगोलिक स्वरूप देने वाला 5 महत्वपूर्ण नदियों का योगदान है। एंड द रिवर्स आर गंगा, सोन, पुनपुन, पैमार एंड फल्गु रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है डी। अब सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन को, मध्य दक्षिण बिहार के मैदानों को आप 4 भाग में बांट सकते हैं। सबसे गंगा किनारे वाला जो भाग है इसमें, उसको हम लोग गंगा कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, गंगा तटीय मैदान कहते हैं। जो सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन का जो दक्षिणी भाग है, इस क्षेत्र का जो साउथ का पार्ट है, उसको हम लोग साउथ लोलैंड कहते हैं, उसको हम लोग दक्षिण निम्न भूमि कहते हैं। और जो शुरू का क्षेत्र नदी के बहने से जो निक्षेप से, जो डिपॉजिट से जो बनता था, तीसरे भाग में यानी ओल्ड प्लेन्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स में हम लोग बांटते हैं। हिंदी में कहते हैं जलोर मिट्टी के पुराने मैदान। और फिर जो दक्षिण भाग है, थोड़ा सा ढलान पे है, उसको कहते हैं स्लोपिंग प्लेन्स इन द साउथ। दक्षिण में ढालू या ढलवा मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी यानी कि ई। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आप देखेंगे कि सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन में इस तरह से गंगा नदी के निक्षेप से इस तरह का बालू यहाँ पे जमा हो जाता है। ये देख रहे हैं ये क्षेत्र, दीज आर ऑल डिपॉजिट्स बिकॉज ऑफ द गंगा रिवर एंड दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज दियारा। इस डिपॉजिट्स को हम लोग दियारा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 उसी पे है, हाउ इज दियारा लैंड क्रिएटेड? दियारा क्षेत्र की भूमि कैसे बनती है? तो डेपोजिशन ऑफ सैंड्स बाय द गंगा रिवर, गंगा नदी द्वारा रेत का जमाव से दियारा क्षेत्र बनता है। 14 का सही ऑप्शन है ए। 14 का सही ऑप्शन है ए। ये रेत है, ये सैंड है, इसी को हम लोग दियारा क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज दियारा एरिया लोकेटेड इन सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स? दियारा क्षेत्र मध्य दक्षिण बिहार के मैदानों के किस भाग में स्थित है? जहां जिस भाग में गंगा है वहीं पे दियारा है। तो गंगा कहाँ है? नॉर्थ में, तो दियारा भी होगा नॉर्थ में। सो वेयर इज दियारा एरिया लोकेटेड इन सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स? इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पोर्शन। दियारा क्षेत्र मध्य दक्षिण बिहार के मैदान के किस भाग में स्थित है? तो वो है आपका उत्तर। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स खत्म कर चुके। अब हम लोग अंतिम दक्षिण बिहार मैदान का अंतिम जो मैदानी इलाका है, जिसको शाहाबाद प्लेन कहते हैं, उस पर अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब बच्चों हम लोग शाहाबाद का मैदान के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है आपका शाहाबाद का मैदान, ये सब एरिया है ना, ये है आपका शाहाबाद का मैदान। और इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए ये है आपका शाहाबाद का मैदान, ये चीज। अब यदि मैप पे देख रहे हैं तो ये है आपका गंगा नदी, ये हो गया आपका दक्षिण, जितना भी हरा हरा भाग देख रहे हैं ये दक्षिण बिहार का मैदान है, यानी साउथ बिहार प्लेन्स है। अब पहला कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि साउथ बिहार प्लेन्स में सबसे वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन में यही है। दक्षिण बिहार के मैदान का सबसे आपका पश्चिमी भाग शाहाबाद का मैदान है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए कौन कौन नदी से यह बना है। नॉर्थ में आपका है गंगा रिवर, ये आपका गंगा नदी है ना नॉर्थ में। यहाँ पे पश्चिम में यहाँ पे एक नदी है, वो है कर्मनासा नदी, वो है आपका कर्मनासा नदी। और इधर आप देखेंगे ये नदी देखिए, ये है आपका सोन नदी। तो एक तरफ है गंगा, ये कर्मनासा है, उत्तर में ये देखिए ये आपका गंगा नदी है, और ये है आपका सोन नदी। तो शाहाबाद का मैदान अब हम लोग को क्लियर हो गया है कि कहाँ पे स्थित है, और ये अंतिम दक्षिण बिहार का अंतिम मैदानी इलाका है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार? विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार? तो जैसा हम लोग डिस्कशन किए थे शाहाबाद प्लेन। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार का सबसे पश्चिमी मैदान है? तो वह है शाहाबाद का मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स फॉर शाहबाद प्लेन आर करेक्ट? गंगा रिवर इन द नॉर्थ, हम लोग देखे सही है। कैमूर प्लेटो इन द साउथ, मैंने शाहबाद जो मैदानी इलाका है उसके दक्षिण भाग में जो आप देखिएगा ये जो भाग है, ये जो भाग देख रहे हैं हम लोग, ये जो आप इसको फिर से देख रहे हैं, देखिए ये भाग जो है ये है आपका कैमूर का पठार। तो शाहबाद मैदान के दक्षिण में आपका कैमूर प्लेटो इन द साउथ। सोन रिवर इन द ईस्ट हम लोग देख चुके, ये भी सही है। कर्मनासा रिवर इन द वेस्ट सही है। तो 17 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। शाहबाद मैदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं सही है? उत्तर में गंगा नदी सही है, दक्षिण में कैमूर का पठार ये भी सही है, पूर्व में सोन नदी ये भी सही है, पश्चिम में कर्मनासा नदी ये भी सही है। तो 17 का ए, बी, सी और डी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ शाहबाद प्लेन्स? तो हम लोग जानते हैं गंगा रिवर इज देयर, सोन रिवर इज देयर, कर्मनासा रिवर इज देयर। तो 18 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में पढ़ते हैं, शाहबाद के मैदान के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम्मेवार है या कौन सी नदियों का योगदान है? तो आपका गंगा नदी सही है, सोन नदी सही है, कर्मनासा नदी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं शाहबाद के मैदान में कौन कौन सा इलाका आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन द शाहबाद प्लेन्स? भोजपुर आता है, यस आता है। बक्सर आता है, यस आता है। कैमूर आता है, यस आता है। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शाहबाद के मैदानों में शामिल है? भोजपुर है भाई, यस भोजपुर है। बक्सर है भाई, बस यस है। कैमूर है भाई, हाँ है। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा सभी विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो कृषि साइड देख लेंगे। विच क्रॉप कैन बी आइडियली ग्रोन इन द शाहबाद प्लेन्स? शाहबाद के मैदानी इलाकों में आदर्श रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो वो है आपका राइस, वो है आपका चावल। तो अब देखिए, अब हमारा मैदानी इलाका, उत्तर बिहार का मैदान खत्म, दक्षिण बिहार का मैदान भी खत्म। अब हम लोग चलते हैं बिहार का सदर्न हिली रीजन। इस वीडियो में और लास्ट वीडियो जो बिहार के भौतिक संरचना पर आएगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे द सदर्न हिली रीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, बिहार का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच हेड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार कैन बी क्लासिफाई कैमूर प्लेटो? कैमूर प्लेटो जो हम लोग देखे थे शाहबाद के मैदान का दक्षिणी भाग, तो उसको हम लोग ज्योग्राफिकली रखते हैं सदर्न हिली रीजन में। तो 21 का सही ऑप्शन है डी। बिहार के भौतिक भूगोल के किस श्रेणी के तहत हम कैमूर पठार को वर्गीकृत कर सकते हैं? तो वो है आपका दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। 21 का सही ऑप्शन है डी, ये क्षेत्र दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र। चलिए ये क्षेत्र जो कैमूर, ये देख रहे हैं, ये इलाका जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है आपका, ये इलाका है, ये देखिए ये इलाका है ना। तो इसी इलाके के बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट इन बिहार? अब देखिए ये साउथ है, बिहार का साउथ है, साउथ का वेस्ट है, ये बिहार है, ये पूरा मैप बिहार का है। तो साउथ हो गया ये और साउथ का वेस्ट हो गया ये पूरा बिहार ये है। तो दक्षिण हो गया ये और उसका पश्चिम हो गया ये, है कि नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के अति दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर है कैमूर प्लेटो, कैमूर का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका कैमूर का पठार है उसकी उत्तर में कौन सी सीमा है, दक्षिण में कौन सी सीमा है? तो हम लोग देखे थे कि शाहबाद का मैदान के दक्षिणी भाग में है। चलिए उस मैप के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉर्थ साउथ एक्सट्रीम्स ऑफ कैमूर प्लेटो? तो नॉर्थ में है शाहबाद प्लेन और साउथ में है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ये सही है। कैमूर पठार के उत्तर दक्षिणी छोर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उत्तर में है शाहबाद का मैदान और दक्षिण में है कैमूर का जिला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ए। विच इज द हाइएस्ट पॉइंट इन द कैमूर प्लेटो? कैमूर पठार का उच्चतम बिंदु कौन सा है?
तो वो है रोहतास का किला या रोहतास फोर्ट। वो है आपका रोहतास का किला और इसकी ऊंचाई जो है 496 मीटर है, 496 मीटर। इसका जो हाइट है वो 496 मीटर है। 24 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी में आ चुका है। द हिली रीजन ऑफ गया एंड जमुई आर नोन फॉर विच मिनरल्स? सो मैग्नेटाइट एंड फेल्सपर, मैग्नेटाइट एंड फेल्सपर। 25 का सही ऑप्शन है ए और बी। द हिली रीजन ऑफ गया एंड जमुई आर नोन फॉर मैग्नेटाइट एंड फेल्सपर। 25 का सही ऑप्शन है ए और बी। गया और जमुई का पहाड़ी क्षेत्र किन खनिजों के लिए जाना जाता है? तो मैग्नेटाइट और फेल्सपर। तो 25 का सही ऑप्शन है ए और बी। तो चलिए बच्चों, टेस्ट 39 सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ और आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ 25 क्वेश्चन और बचता है, जो कि हम लोग दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र करेंगे। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 to 100 हम लोग करके, और ये 100 क्वेश्चन में जितना भी भौगोलिक संरचना पे क्वेश्चन बनता है वो सब आप कर चुके होंगे। सो पढ़िए, स्टडी वेल, रिवाइज 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 एंड स्टडी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।